नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। चंद्रा शेखरन जोसेफ विजय तमिलनाडु के नवे चीफ मिनिस्टर मुंतखब। सवाल यह है कि ऐसा क्या उन्होंने जादू चलाया। उनका स्क्रीन पे तो जादू हम देखते रहते हैं और मैं बजाते खुद उनकी बहुत बड़ी फैन हूं, लेकिन कि दो ड्रेविडियन पार्टीज जो 59 इयर्स एक छोटी मुद्दत नहीं है, तमिलनाडु की सियासत पे छाई हुई थी, पहले ही झटके में इनके ब्लॉकबस्टर ने उनको क्लीन बोल्ड कर दिया। जाइएगा मत कहीं, हम बात करेंगे वो क्या वादे किए गए, वो क्या वजूहात थी कि विजय आए और छा गए, जैसे अपनी फिल्मों में छा जाते हैं। इस प्रोग्राम में मेरे साथ रहें। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपकी मेज़बान यास्मीन आफ्ताब अली। चैनल यास्मीन आफ्ताब अली और प्रोग्राम यास्मीन आफ्ताब अली के साथ चंद्रा शेखरन विजय जोसेफ विजय, जो अपनी पार्टी टीवीके की बानी भी हैं और प्रेसिडेंट भी हैं, और इंडिया में सिनेमा में जो अदाकार हैं उनमें जो टॉप पे 3-4 एक्टर्स का नाम आता है, जो सबसे ज्यादा रकम लेते हैं अपनी फिल्म की, उनमें इनका नाम शामिल है। लेकिन पहली ही जस्त में कमाल तो यह है कि वो दो ड्रेविडियन पार्टियां डीएमके और एआईएडीएमके, जो ड्रेविडियन पार्टीज हैं और 59 ईयर्स से सियासत कभी एक के हाथ में तो कभी दूसरे के हाथ में कुर्सी होती है, तो क्या ऐसा उन्होंने चमत्कार किया है कि उन्होंने 108 सीटें ले गए। उनके साथ कांग्रेस ने भी हाथ मिला लिया 5 सीटों के साथ, और 2-3 छोटी पार्टियों ने उनसे हाथ मिलाकर, जो उनको सेंटर में हुकूमत बनाने की जरूरत थी, एक ऑपोजिशन की पार्टी के अलावा बड़ी जो पार्टी है वो आराम से अब बना पाएंगे। उन्होंने इन इलेक्शंस में तमिलनाडु का सियासी जो नक्शा था उसको बदल के रख दिया। 6 दहाइयों से 2 पार्टियां, दोनों ड्रेविडियंस हैं, वो हुकूमत करती रही, और इनकी आमद से एक बात तो वाज़ेह है कि अगर लोगों को एक फ्रेश ऑल्टरनेटिव मिला है तो वो उसको देने पे रजामंद हैं। अब टीवीके की कामयाबी की वजह क्या है, ये एक बड़ा दिलचस्प मौजू है। मैं बहुत हैरान हुई, मतलब मुझे ये ताज्जुब नहीं था कि ये अच्छी सीटें नहीं लेंगी, मगर मतलब सिनेमा ते एकदम ही सीजे, तो दिस वॉज लाइक सच अ ह्यूज थिंग कि मैंने बड़ी रिसर्च की और बहुत स्टडी किया कि क्या वजूहात थी, क्या वजूहात बनी। आए पहले उस पर देखते हैं, बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक ट्रेडिशनल पार्टी की तरह उनके पास कोई पॉलिटिकल सेल्स नहीं थे, तो उन्होंने लोगों को कैसे मोबिलाइज किया। विजय के पास एक बड़ी ताकतवर चीज थी, वो था उनका 85 से जायद फैन क्लब्स। उन्होंने इन फैन क्लब्स को पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिस में तब्दील कर दिया, ताकि वो लोग जो इनके फैंस हैं और एक ह्यूज तादाद में हैं ऑल ओवर तमिलनाडु और दूसरी जगहों पर, वो सब उनके लिए पॉलिटिकल वर्कर्स की शक्ल इख्तियार कर गए। ये बड़ी आउट ऑफ द बॉक्स सोच थी। दूसरे, विजय का कद जवान नस्ल में बहुत ऊंचा है, उनको लोग बेइंतहा पसंद करते हैं, और पहली ही दफा उनका छा जाना इंडियन इलेक्टोरेट में ये वाजिया निशानी है कि लोग जवान लोगों को और नए लोगों को वो चाहते हैं कि अब वो सामने आए। वो ट्रेडिशनल पुरानी सियासत और पुरानी पार्टियों से थक गए हैं। एक तमिलनाडु का कल्चर इधर उसने बड़ा किरदार अदा किया। तमिलनाडु के कल्चर में एक्टर्स को, सिनेमा को बहुत ऊंचा मकाम और इज्जत दी जाती है, उनकी रिस्पेक्ट का लेवल बहुत ऊंचा है, और विजय वो वाहिद शख्स नहीं है जो सिनेमा से उन्होंने
सीधी छलांग लगाई सियासत में और बहुत कामयाब जस्त थी ये। उनसे पहले एम.जी. रामाचंद्रायन और इसके अलावा जयललिता भी सियासत में बहुत नुमाया मकाम पे उनके मकाम रहे, उन्होंने पोजीशंस हासिल की। अब एक चीज जो मुझे बड़ी इंप्रेस की विजय की, उन्होंने सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी की बेसिस पे पार्टी को नहीं खड़ा किया, उन्होंने एक आइडियोलॉजिकली क्लियर बेस दिया लोगों के सामने कि वो किस चीज पे यकीन रख रहे हैं। सो पीपल वर क्लियर कि उनकी आइडियोलॉजी क्या है इस नई पार्टी की। एक बात जो उन्होंने वाजिया की, उन्होंने कहा कि जी इलेक्शंस में डीएमके हमारी सियासी हरीफ है, लेकिन डीएमके हमारी सिर्फ सियासी हरीफ है, हमारी आइडियोलॉजिकल हरीफ बीजेपी है। ये एक बड़ी जबरदस्त डिस्टिंक्शन थी, जिससे एकदम आईना जो है ना वो शफाफ हो जाता है कि वो किधर से आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा उन्होंने सेक्युलरिज्म की पिच भी लॉन्च की थी अपनी प्री इलेक्शन बात में। उनका कहना यह था कि सेक्युलर सोशल जस्टिस होना चाहिए, यानी कि जो भी शख्स है इस बात से अलग कि वो किस फिरके से है, वो किस मजहब से है, सबको अक्रॉस द बोर्ड माशरती तौर पे इंसाफ सबका हक है, उधर सब बराबर हैं। फिर एक बात और देखिए, जो वोटर्स है ना उनमें एक फटीग आ गया था। फटीग क्या था? वो वही दो पार्टियों को वोट दे दे के थक गए थे। इन दोनों पार्टियों ने 59 इयर्स यानी बहुत वक्त है, कोई ऐसा मंशूर नहीं पेश किया जो आम आवाम की जिंदगी पर असर अंदाज हो और आम आवाम जो है उसको लगे कि हाँ यार हमारी लाइफ में कोई फर्क आया है। अब इन्होंने जो वादे किए, वादे तो बहुत खूबसूरत हैं, इस पे भी नजर डाल लेते हैं। इन्होंने कहा कि हम हर बच्ची की शादी में हुकूमत 8 ग्राम सोना हर बच्ची को देगी। 2500 रुपया माहाना उन खानदानों को मुस्तकिल दिया जाएगा जिसके सरबराह या तो बीवियों को छोड़ गए हैं या फौत हो गए हैं, व्हाटएवर, और औरतें घर चला रही हैं। तीसरा, उन्होंने एक शफाफ एडमिनिस्ट्रेशन का वादा किया, लेकिन यही नहीं, उन्होंने 5 लाख हुकूमती नौकरियों का टू द डिजर्विंग कैंडिडेट्स भी वायदा किया। और उनका कहना है कि 5 लाख पेड इंटर्नशिप्स भी दी जाएंगी नौजवानों को जो तालीम हासिल करते हैं, और जब वो कहीं जॉब के लिए जाते हैं तो सबसे पहले तो उनसे कहते हैं आपने इंटर्नशिप किधर की। अब इंटर्नशिप भी बगैर सिफारिश के तो भाई साहब मिलती नहीं है, कि उनको इंटर्नशिप्स कराई जाएंगी जिसपे उनको स्टाइपेंड भी मिलेगा, पेड होगी, ताकि उनका तेल पानी का खर्चा, थोड़ा बहुत खर्चा भी निकल सके। और जिन नौजवानों को तालीम हासिल करने के बाद और बिलफर्ज महला इंटर्नशिप भी हो गई लेकिन नौकरी नहीं मिली, तो उनको 4,500 रुपया माहवार स्टाइपेंड हुकूमत देगी जब तक उनको नौकरी ना मिल जाए। यही नहीं, बल्कि नौजवानों के लिए जो ग्रेजुएशन के बाद आगे आला तालीम हासिल करना चाहते हैं, कोई आईटी में जाना चाह रहा है, कोई मेडिसिन में जाना चाह रहा है, कोई इंजीनियरिंग में, जो यू नेम इट, आजकल तो बड़ी ऑप्शंस हैं, उनको हुकूमत भी नीडी कैंडिडेट्स को, डिजर्विंग कैंडिडेट्स को 20 लाख रुपए तक का लोन देगी, जिसमें आसान किस्तों के साथ नौकरी मिलने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता उसको चुका सकते हैं बगैर किसी इंटरेस्ट के। वादे बहुत खूबसूरत हैं और वादा करने वाला बहुत पॉपुलर है और बहुत हैंडसम है। ये मेरी अपनी जाती राय है, आप इत्तेफाक ना करें। अगर वो अपने वादे पूरे करने में कामयाब हो गए तो सीजे की कुर्सी सिर्फ उनकी पहली सीढ़ी साबित हो सकती है आगे की मंजिलें तय करने के लिए।
مگر اگر ان کے وعدے بودے ثابت ہوئے تو جنتا ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچنے میں زیادہ دیر نہیں کرے گی۔ ناظرین کرام، پروگرام یاسمین آفتاب علی کو، چینل یاسمین آفتاب علی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پروگرام پسند آیا ہو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا نہ بھولیے۔ اگلے پروگرام تک خدا حافظ۔